हम लोगों ने लास्ट क्लास में आपका एपी पटा खत्म कर लिया था, जीपी आप लोगों का खत्म हो चुका है। हम लोगों ने मिसलेनियस प्रॉब्लम्स करनी है। मिसलेनियस प्रॉब्लम्स बच्चे, एग्जांपल नंबर 24 ओपन कर लीजिए। करतार सिंह सर, पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आए थे जो गूगल पर नहीं थे। कोई बात नहीं, गूगल पे नहीं थे, स्क्रीनशॉट लेके मेरे को भेज दो, देख लेते हैं ऐसे कौन से क्वेश्चंस आए थे स्कूल में आपके। थैंक यू प्रीत सिंह, आपका होमवर्क आया सर। हाली ऑब्लाइज्ड, आपने अपना होमवर्क भेजा। आपने लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी थी। एक बच्चा पढ़ने वाला हो तो उसका अपडेट आ जाता है कि सर आई विल नॉट अटेंड द क्लास टुडे, बट कोई बात नहीं। करताज एक बार बेटा बाद में देखते हैं, पहले एग्जांपल नंबर 24। एग्जांपल नंबर 24 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 6 मार्कर क्वेश्चन है। एग्जांपल नंबर 24 इज अ 6 मार्कर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं आपको एक बात बेसिक समझा देता हूं। अगर आपके पास कोई भी 3 टर्म जैसे एबीसी, अगर ये 3 टर्म्स एपी में है तो क्या होता है, बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, और वी कैन राइट टू बी ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। इज दिस क्लियर? ये सबको समझ आ गया बेटा? अगर एबीसी एपी में होते हैं तो बी माइनस ए सी माइनस ए, उसको एक्सपैंड करके राइट लेफ्ट करोगे तो टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। अगर एबीसी जीपी में होता है, अगर एबीसी जीपी में होगा तो बी अपॉन ए किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, सी अपॉन बी के इक्वल। तो वहां से हम लोग बोल सकते हैं कि जो बी स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल आएगा, ए सी के इक्वल। इन दोनों को नोट कर लो क्योंकि ये चीजें यहाँ पे यूज होंगी बेटा। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए बच्चे, किसी को कोई डाउट इसमें। एग्जाम्पल नंबर 24 मिसलेनियस का बेटा स्टार्ट करते हैं। Until unless you will use your chat box, मुझे नहीं पता चल पाएगा कि कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा आप लोगों के। तो देखिए यहाँ पे आपको एग्जांपल 24 में गिवन है बच्चे की पी क्यू आर आर एन जीपी, पी क्यू आर एन जीपी, 3 टर्म्स है पी क्यू एंड आर। ये तीनों की तीनों जो टर्म्स हैं वो आपकी जीपी में है। तो अगर 3 टर्म्स जीपी में है, पी क्यू आर एन जीपी, इसका मतलब हो गया कि जो क्यू स्क्वायर है वो पी आर के इक्वल हो जाएगा, एंड द इक्वेशंस पी एक्स स्क्वायर प्लस 2qx प्लस आर इज इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन है पी एक्स स्क्वायर प्लस 2qx प्लस आर इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है डी एक्स स्क्वायर प्लस 2ex प्लस एफ इज इक्वल टू 0। दे हैव अ कॉमन रूट, दे हैव अ कॉमन रूट। कॉमन रूट का मतलब बेटा क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन रूट, बताओ। जसलीन, जसकरण, बताओ भाई, कॉमन रूट का मतलब क्या होता है निश्चय? कॉमन रूट का मतलब, ध्रुव कह रहा सर जिनके कॉमन रूट्स हैं। वेरी गुड, क्या बात बताई है इन्होंने। रूट का मतलब होता है एक ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही, दोनों की दोनों, ये दोनों इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। तो इसके भी 2 रूट होंगे, इसके भी 2 रूट होंगे, लेकिन दो दो रूट्स में से एक रूट ऐसा होगा जो दोनों का सेम होगा। कॉमन रूट का ये मतलब है। तो मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन के पहले रूट्स निकाल लेते हैं,
और उसको उठा के इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्योंकि बोल रहा है कॉमन रूट है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, उससे इस इक्वेशन के रूट्स निकालिए। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ab अपॉन में 2a। आफ्टर दिस x इज इक्वल टू माइनस 2q प्लस माइनस 4। आपने पढ़ा था कि जो पी क्यू आर है वो जीपी में क्वेश्चन में गिवन था, तो मतलब क्यू स्क्वायर बेटा किसके इक्वल हो जाएगा, पी इंटू आर। तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू है पी आर, तो यहाँ पे हो जाएगा 4pr माइनस 4pr अपॉन 2p। तो 4pr माइनस 4pr ये हो जाएगा 0, रूट 0 इज 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2q अपॉन 2p, जिससे यहाँ पे रूट आ जाएगा माइनस q बाय p। इज दिस क्लियर? यहां तक बेटा सबको क्लियर है? पी क्यू आर तीन टर्म जीपी में है, तो क्यू स्क्वायर पी आर के इक्वल होगा। अब इसके रूट्स, ये जो इक्वेशन गिवन थी पहली, इसके हमने रूट्स निकाले, तो जब इसके रूट निकाला तो इसका आ गया माइनस क्यू बाय पी, माइनस क्यू बाय पी। अब वो कह रहा है कि इन दोनों के सेम रूट है, कॉमन रूट है, तो इसका रूट आ गया ये, तो ये रूट किसका होगा, सेकेंड इक्वेशन का भी होगा। और अगर ये सेकेंड इक्वेशन का रूट होगा तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू माइनस क्यू बाय पी इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। कोई ऐसा बच्चा जिसको यहाँ तक समझ नहीं आया हो, किसी को यहाँ तक नहीं समझ आया हो तो पूछ लो बेटा अभी भी। अब x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, माइनस क्यू बाय पी का स्क्वायर प्लस 2e माइनस क्यू बाय पी प्लस f इज इक्वल टू 0। Now this is dq square upon p square minus 2eq by p plus f is equal to 0। यहाँ पे डिनोमिनेटर में एलसीएम बच्चे आ जाएगा p स्क्वायर, so this becomes dq square minus 2epq plus fp square is equal to 0। क्योंकि डिनोमिनेटर में जो p स्क्वायर होगा वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको? बच्चे यहाँ तक क्लियर? ग्रेट। अब ना एक बार क्वेश्चन पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। क्वेश्चन में आपको बोल रहा है शो दैट d बाय p e बाय q f बाय r आर इन एपी। ये तीन टर्म्स एपी में है। एपी में मतलब कि बीच वाली टर्म का डबल फर्स्ट एंड थर्ड के सम के इक्वल है। तो जो मेरे को शो करना है मैं उसको लिख लेता हूं। मेरे को शो करना है कि ट्वाइस ऑफ e बाय q इज इक्वल टू d बाय p प्लस f बाय r, जिससे ये जो टर्म्स हैं, ये तीन टर्म, ये जो d बाई क्यू वाली है, ये तीनों किस में आ जाएंगी, एपी में आ जाएंगी। ये तीन टर्म एपी में आ जाएंगी। अगर ऐसा आ गया तो मनकीरत यहाँ पे एलसीएम लिया था, ये है मेरे पास, और ये कैसे लेकर आऊं, तो थोड़ा ध्यान दो इस बात पे। सबसे पहले कि d के डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ पे d के साथ में q स्क्वायर है, बट यहाँ पे क्या चाहिए, d अपॉन p। तो इसका मतलब यहाँ q स्क्वायर नहीं चाहिए और डिनोमिनेटर में p चाहिए। इज दिस क्लियर? तो इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो बाय पी क्यू स्क्वायर से। पूरी इक्वेशन को पी क्यू स्क्वायर से डिवाइड कर दो, जिससे हो जाएगा डी बाई पी, ये आ जाएगा आपका डी बाई क्यू, क्योंकि 2e पी क्यू को पी क्यू स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो p से p कट जाएगा, q अपॉन क्यू स्क्वायर q आ जाएगा, तो माइनस 2e बाई क्यू प्लस f
P अपॉन Q स्क्वायर आ जाएगा। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? ये dq स्क्वायर था, मैंने देखा मेरे को d बाई पी चाहिए था, तो एक तो q स्क्वायर हटाना था तो डिवाइड कर दिया, और डिनोमिनेटर में p भी चाहिए था तो मैंने क्या करा, p ले आया, तो मैंने पी क्यू स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब मैं 2e बाई क्यू को राइट पे ले जाता हूं, इसको हटा देता हूं अभी। ये हो गया डी बाई पी प्लस एफ पी बाई क्यू स्क्वायर, और क्यू स्क्वायर की वैल्यू है पी आर, यहां लिख लो पी आर, और इस 2e बाई क्यू को ले जाओ राइट पे। यहाँ पे p से p कट गया तो क्या बचा, d बाई पी एफ बाई आर इज इक्वल टू 2e बाई क्यू, और यही तो दिखाना था, जिससे ये टर्म्स किस में आ जाएंगी, एपी में आ जाएंगी। इज दिस क्लियर? तो आराम से नोट करो, नोट करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वीडियो पॉज कर दूंगा। वेरी गुड, सब लोगों ने नोट भी कर लिया और डाउट भी नहीं है। नाउ आफ्टर दिस अब जो अच्छे क्वेश्चन हैं वो पहले कर लेते हैं। 14th क्वेश्चन, 14th 15th ये वाले क्वेश्चन हम लोग अभी करेंगे बेटा। 14th इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ना एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आते ये वाले क्वेश्चन ही हैं, रेपिटेशन है इन क्वेश्चन की, किसी ना किसी स्कूल में आएगा ही आएगा। तो 14th क्वेश्चन बेटा रीड करिए आप लोग। देखिए बच्चे, आपको बोल रहे हैं लेट एस बी द सम, पी बी द प्रोडक्ट, आर बी द सम ऑफ द रेसिप्रोकल। तो एक एक करके बेटा पिक करते हैं। पहले बोल रहा है एस बी द सम, किसका बेटा, जीपी का, और आर प्रोडक्ट है। तो पहले एस को पिक करते हैं। 14 मिसलेनियस का आपको बोल रहा है एस बी द सम ऑफ एन टर्म्स ए 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर। ये आपको सम जो है वो गिवन है जीपी का, एस से डिनोट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो डिनोट कर रहा है वो आपको क्वेश्चन में बोल रहा है पी बी द प्रोडक्ट, पी बी द प्रोडक्ट मतलब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, एन टर्म तक सारे के सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फर्स्ट टर्म इज ए, सेकेंड टर्म ए आर स्क्वायर, ए आर एन माइनस वन। इज दिस क्लियर? ए एन टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हो जाएगा पी ए रेज टू द पावर एन, आर की पावर्स ऐड हो रही हैं तो ये आ जाएगा ए रेज टू द पावर एन, आर रेज टू द पावर, इसका सम लेंगे, इसका सम क्या होगा मनकीरत सिंह, गुरमीत सिंह, इसका सम बताइए बेटा क्या होगा। ये सेम हमने जीपी में करा था क्वेश्चन। सादिका, एनीवन? करतार गलत है बेटा, करतार गलत है। सक्षम राजपाल वेरी गुड। सना गलत है। 1 से n माइनस वन तक का सम है n माइनस वन अपॉन टू, n माइनस वन अपॉन टू। सना आप 2 लगाना भूल गए थे। गुरसिमर आप भी ट्राई कर सकते हो बच्चे। ये p की बेटा वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन को एक बार देखते हैं दोबारा से। यहाँ पे बोल रहा है एस बी द सम, पी बी द प्रोडक्ट, आर सम ऑफ रेसिप्रोकल है, लेते हैं उसको,
इससे पहले देखते हैं आपको क्या प्रूफ करना है। पी स्क्वायर आर एन इज इक्वल टू एस की पावर एन, तो एस की पावर एन चाहिए और पी स्क्वायर चाहिए। तो देखिए एस आपने निकाला हुआ है, एस की पावर एन चाहिए, ए की पावर एन 1 माइनस आर एन की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर की पावर एन। ये कुछ ऐसा सा हो जाएगा। ये ऐसे लिखने में एब्सर्ड सा लग रहा है क्योंकि मैंने पावर्स सबको सेपरेट करके लिख दी थी, तो एस की पावर एन ये हो जाएगा बच्चे। इज इट क्लियर? सबको समझ आ गया ये? अब चाहिए पी स्क्वायर, तो पी तो आ रखा है, इसको स्क्वायर कर दो। ये आसान है, ए की पावर 2n, जब इस पे स्क्वायर करूंगा तो पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये बचेगा एन एन माइनस वन। इज दिस क्लियर? ये सबको समझ आ गया बेटा? पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए रेज़ टू द पावर 2n आर एन एन माइनस वन। अब आपके पास अगला बोल रहा है आर बी द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ टर्म्स ऑफ द जीपी। आर ये क्या है? सम ऑफ रेसिप्रोकल्स है। तो एन टर्म्स का जब रेसिप्रोकल लूंगा तो यही आ जाएगा। अब इसको प्लस कैसे करूं? नो मेथड, सब में से कॉमन आ रहा है, वो कॉमन है 1 बाई ए, तो यहां बच जाएगा 1 प्लस 1 बाय आर, 1 बाय आर स्क्वायर एंड सो ऑन। इस वाले स्टेप में किसी बच्चे को कोई डाउट? यहां से 1 बाय ए कॉमन ले लिया, पहले समझ लो बाद में नोट करते ना। अब ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट में कैसे सम लूं? ये क्या फॉर्म कर रहा है? जसलीन, बजाज, पार्थ बजाज, गुरमीत सिंह, कोई बताओ भाई, ये जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व कैसे करूं? हाउ कैन आई सॉल्व दिस ब्रैकेट? सुची हैंड रेज नहीं बेटा, बताओ उसमें। कॉमन कैसे लूं साधिका? इन सब में से 1 बाय कॉमन ले चुका हूं, मैं ये वाले ब्रैकेट की बात कर रहा हूं। भूमित कह रहा है सर -1 -1 नहीं भूमित। सुची प्लीज ट्राई। अरे सोचो, बेसिक कॉन्सेप्ट फिर भूल गए ना तुम लोग। जीपी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एक किसी टर्म से बार बार मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं हम लोग। ये देखो, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। अब यहाँ पे अगर मैं कॉमन रेशियो निकालूं तो सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म 1 बाय आर, थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म क्या आएगा? 1 बाय आर। तो यहाँ पे जो कॉमन रेशियो है वो है 1 बाय आर। वेरी गुड। यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है और ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? जीपी फॉर्म कर रहा है, जीपी ऑफ एन टर्म्स। तो फॉर्मूला लगाओ सम का। क्या फॉर्मूला होता है? ए 1 माइनस आर, बट यहाँ पे जो कॉमन रेशियो है वो 1 बाय आर है अपॉन 1 माइनस आर। इज दिस क्लियर? ये वाला स्टेप बेटा सबको समझ आ गया? सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करूंगा तो कॉमन रेशियो आ जाएगी, वो 1 बाय आर आ रहा है। देखो यहाँ हर टर्म को डिवाइड करोगे, एन अपॉन एन माइनस वन को कभी भी डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन आर कॉमन रेशियो आ रहा है, और फर्स्ट टर्म जो है वो ए है, ए मतलब 1 है यहाँ पे। प्रीत सिंह, यहाँ पे एलसीएम लो, आर एन माइनस वन अपॉन आर एन, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आर माइनस वन अपॉन आर, आर माइनस वन अपॉन में आर। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन है, आर एन माइनस वन अपॉन आर एन इनटू इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा आर अपॉन
r माइनस 1, इसको सॉल्व करो, r अपॉन, सॉरी r नहीं आएगा, दिस इज 1 अपॉन a, r की पावर n और ये r है, इसको लिखूंगा तो हो जाएगा बेसिस सेम डिवाइड, तो जो पावर है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो ये बन जाएगा r रेज़ टू द पावर n माइनस 1, और ये दोनों एज इट इज r की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। बताओ भाई, यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक सबको क्लियर है? यहां पे हमने एलसीएम लिया, आर एन माइनस 1 अपॉन आर एन, r माइनस 1 अपॉन r, बच्चे यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 1 अपॉन आर एन है, एलसीएम लो, आर एन माइनस 1 अपॉन आर एन, यहाँ पे एलसीएम लेंगे r माइनस 1 अपॉन r। जसलीन बेटा फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन होगा ना, तो ये फ्रैक्शन आपके रिवर्स हो जाते नीचे वाला, तो देखो r अपॉन r माइनस 1, फिर आर एन और यहाँ पे r, बेसिस सेम पावर सब्ट्रैक्ट, तो n आर एन अपॉन r, r की पावर n माइनस 1, r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। इज दिस क्लियर बेटा? जसलीन, अभी हमारे जितने भी क्वेश्चन है सारे बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, और यहाँ पे दिखाना है पी स्क्वायर आर एन, तो r की पावर भी n चाहिए बेटा, r की पावर भी n चाहिए, पूरे की पावर n रेस कर दो, तो ये बचेगा 1 अपॉन a की पावर n, r की पावर n, n माइनस 1, आर एन माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 की पावर n। समझ आ गया सबको? तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई है r रेज टू द पावर n की। अब यहां तक नोट कर लो, बिकॉज मेरे को इरेज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पी स्क्वायर इंटू आर एन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दिखाना है और इसके इक्वल लेकर आना है। तो देखिए बच्चे, मैं यहाँ पे सेकंड कॉलम इरेज कर रहा हूं, आपको क्वेश्चन में बेटा प्रूव करना है कि पी स्क्वायर आर की पावर एन एस की पावर एन के इक्वल है। तो हम एक काम करते हैं, सिर्फ एलएचएस को कंसिडर कर लेते हैं और आरएचएस के इक्वल लेंगे एस की पावर एन के लिए। पी स्क्वायर ये रहा, तो पी स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, दिस इज a रेज़ टू द पावर 2n r रेज़ टू द पावर n n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय r की पावर n, ये रहा, ये हो जाएगा 1 अपॉन a की पावर n r n n माइनस 1, और यहाँ पे हो जाएगा आर एन माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ अंदर पे माइनस कॉमन लो, यहाँ से माइनस, तो ऊपर नीचे माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर रेज़ टू द पावर n। यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको? सिर्फ मैंने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करा और कुछ नहीं करा अभी। अब r की पावर n n माइनस 1, r की पावर n n माइनस 1, दोनों के दोनों कैंसिल, a की पावर 2n अपॉन an, बेसिस सेम, पावर सिंपली सब्ट्रैक्टेड, तो 2n माइनस n हो जाएगा n, यहाँ पे आपके पास आ रहा है 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर पूरे की पावर n, ये आ जाएगा। इज दिस क्लियर? यहां तक क्लियर है बेटा सबको? अब इसकी भी पावर n है, इसकी भी पावर n है, दोनों की पावर्स को कंबाइन कर लो, फिर बन जाएगा a 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर, और यही वैल्यू थी s की पावर n के लिए, p स्क्वायर आर एन इज इक्वल टू s की पावर n, p स्क्वायर आर एन इज इक्वल टू s रेज़ टू द पावर n। इज इट क्लियर? नोट कर लीजिए बेटा इसको।
अपना जीपी पूरा का पूरा एक्सपोनेंट्स 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड के एक्सपोनेंट्स के लॉस के बेसिस पे है ये सारा का सारा. ग्रेट. नेक्स्ट. नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 15. यहाँ पे आपका बोल रहा है बेटा pth टर्म qth टर्म rth टर्म ऑफ एन एपी आर ए बी सी. हमने इस टाइप का क्वेश्चन करा था सम वाले के अंदर. वहां पे सम गिवन था, यहाँ पे pth qth टर्म गिवन है. रीड करो इसको. यहाँ पे बोल रहा है pth टर्म qth टर्म और एपी की बात कर रहा है ये. pth टर्म इज a, मतलब a प्लस p माइनस 1d इज इक्वल टू a. qth टर्म इज b, qth टर्म इज b, मतलब a प्लस q माइनस 1d इज इक्वल टू b. rth टर्म इज c, a प्लस r माइनस 1d इज इक्वल टू c. तो ये सारी वैल्यूज आपकी आ जाएंगी. इसके बाद आपको बच्चे क्वेश्चन में बोल रहे हैं शो दैट q माइनस r इंटू ए प्लस r माइनस p इंटू b प्लस p माइनस q इंटू c इज इक्वल टू 0. यहाँ पे आपको बोल रहे हैं q माइनस r इंटू ए b के साथ में r माइनस p प्लस p माइनस q इंटू सी. इस पूरे को 0 दिखाना है. वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो. सिंपल सा क्वेश्चन है. एबीसी की वैल्यू निकाली हुई है, सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा. दिस इज q माइनस r इंटू ए प्लस p माइनस 1d, r माइनस p a प्लस q माइनस 1d, p माइनस q a प्लस r माइनस 1d. सेम प्रोसेस. अब q माइनस r a से ही मल्टीप्लाई होगा, इसके अगली टर्म से ही मल्टीप्लाई होगा. ऐसी r माइनस p होगा और p माइनस q बेटा मल्टीप्लाई होगा. इन सब में जब a से मल्टीप्लाई होगा तो a कॉमन ले लो. तो ये बाहर वाले सारे जितने भी टर्म्स जिससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये सारे आपके ऐड हो जाएंगे. अब ऐसे ही q माइनस पर आगे वाले से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे d है, यहाँ पे भी d और इस पे भी d. तो इन तीनों में से d कॉमन ले लो. ये आपके पास आ जाएगा q माइनस r इंटू पी माइनस 1, r माइनस p इंटू क्यू माइनस 1, p माइनस क्यू इंटू r माइनस 1. इन सबको ऐड करेंगे 0, इन सबको मल्टीप्लाई करो 0, तो 0 प्लस 0 इज 0. सो योर फाइनल आंसर इज 0 बच्चे. इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर टू ऑल? हो गया सबका? जल्दी नोट करो बच्चे. डन. अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है 16. यहाँ पे आप क्या बोल रहे हैं बेटा a ब्रैकेट 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी, बी 1 बाय सी प्लस 1 बाय ए, सी 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी. ये तीन टर्म्स आपकी एपी में है. तो शो करो कि एबीसी भी एपी में है. तो आप ये खुद करेंगे बेटा क्वेश्चन, क्योंकि तीन टर्म्स जब एपी में होती है तो बीच वाले का डबल फर्स्ट एंड थर्ड के सम के इक्वल होता है. तो यहाँ पे भी आप एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे तो यू कैन इजिली सॉल्व 16th क्वेश्चन.
17 क्वेश्चन भी आप खुद सॉल्व करेंगे। आपको बोल रहा है ए बी सी डी 3 टर्म जीपी में है और इन 3 टर्म्स को भी जीपी में दिखाना है, तो ये भी सॉल्व हो जाएगा खुद ही। मैं ही करवा देता हूँ यार, बाद में फिर दोबारा मेरे को ही करवाना पड़ेगा। 17 वाला बेटा हम कर रहे हैं, 16 कर रहे हैं। 16 तो आसान है, 17 मैं करवा देता हूँ आपको। आपको 17 में बोल रहा है एबीसीडी 4 टर्म जीपी में है। ये क्वेश्चन जीपी के अंदर सिमिलर एक क्वेश्चन आया था, जब आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दे, बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर। शायद आप लोग किसी स्कूल के टीचर थी, उससे टीचर से सॉल्व हुआ नहीं था। सेम उसी मैनर से करना है। ये हो जाएगी फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म ए आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए आर क्यूब। तो बी की वैल्यू ए आर है, सी की वैल्यू ए आर स्क्वायर, डी की वैल्यू इज ए आर क्यूब। आपको शो करना है ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन, और सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन। ये 3 टर्म जीपी में दिखानी है। इन शॉर्ट दैट इज टू शो कि बीच वाले का डबल, सॉरी बीच वाले का स्क्वायर फर्स्ट एंड थर्ड का प्रोडक्ट है। इज दिस क्लियर? ये समझ आ गया बेटा सबको कि क्या गिवन है और क्या शो करना है? तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे आरएचएस को पहले सॉल्व करते हैं, फिर एलएचएस को सॉल्व कर लेंगे, या एलएचएस पहले आरएचएस बाद में, जो आपको कन्वीनियंट लगे। एलएचएस से ही शुरू कर लेते हैं क्योंकि सब लोग उसी से ही शुरू करोगे। अब बी की वैल्यू है ए आर, इसकी पावर होगी एन। सी की वैल्यू है ए आर स्क्वायर, इसकी पावर भी एन, और पूरे पे स्क्वायर। ये हो जाएगा ए की पावर एन, आर की पावर एन, ए की पावर एन, आर की पावर 2n, पूरे का होल स्क्वायर। इन दोनों में से कॉमन क्या है? ए की पावर एन, आर की पावर एन, तो यहां बच जाएगा 1 प्लस आर रेज टू दी पावर एन, और इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। इज दिस क्लियर? यहां तक क्लियर है बच्चे सबको? अब ये हटा रहा हूं मैं। अब मैं पावर्स को अलग अलग कर लो, तो ये हो जाएगा ए की पावर 2n, आर की पावर 2n, एंड 1 प्लस आर एन का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास एलएचएस की। अब हमें चाहिए आरएचएस को सॉल्व करते हैं। ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन। अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो। ए तो आपका ए ही है, तो ए की पावर एन, बी हो जाएगा ए आर की पावर एन, ए आर स्क्वायर की पावर एन, ए आर क्यूब की पावर एन। इज दिस क्लियर? सिर्फ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं। एलएचएस में वही करा था, आरएचएस में वही करा था। कॉमन एंड पे हमारा प्योर एक्सपोनेंट है, ये जो आप 7th स्टैंडर्ड और 8th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। यहां पे हो जाएगा ये ए की पावर एन, आर एस की पावर 2n, ए की पावर एन, आर की पावर 3n, ये आ जाएगा। इस वाले ब्रैकेट में से कॉमन है ए रेस टू द पावर एन, यू आर लेफ्ट विद 1 प्लस आर की पावर एन। इस पूरे से कॉमन है ए की पावर एन, आर की पावर 2n, यहां बच जाएगा सेम 1 प्लस आर एन। ए की पावर एन इंटू ए की पावर एन, ए रेस टू द पावर 2n, आर की पावर 2n, 1 प्लस आर एन का होल स्क्वायर। इज दिस क्लियर? एंड ये सेम आ गया, ये ऊपर वाला सेम आ गया, और यही आपको शो करना था कि दोनों के दोनों इक्वल हैं। इज दिस क्लियर टू ऑल?
नोट कर लीजिए बच्चे, क्योंकि भाई ना बच्चे आप लोग लग रहे थे सिर्फ क्वेश्चन को रटने में, क्वेश्चन को रटना नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करा। एबीसी जीपी में मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इसको हमें शो करना है तो कर देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जीपी में क्या होता है, बीच वाले का स्क्वायर फर्स्ट एंड थर्ड के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। एलएचएस की वैल्यू अलग निकाली, आरएचएस की अलग निकाली और दोनों को हमने सेम दिखा दिया। सो हमें कभी भी याद नहीं करना, रट्टा नहीं मारना मैथ्स में, क्योंकि बेसिक स्ट्रांग होंगे तो कभी भी दिक्कत नहीं होगी।